Hello everyone, I welcome you all to RKC Maths. Today we are going to solve some problems related to profit and loss, and type will be house consumption and expenditure. These type of questions we will solve in today's class. The price of tea has increased by 20%, but I have decided to increase my expenditure towards the tea by 15% only. By what percentage should I reduce my consumption in order to be able to maintain the same level of expense towards tea? The price of tea is increasing along with if we increase the expenditure for tea by 15%, then by what percentage we have to reduce our expenditure to maintain the same consumption, by what percentage we have to decrease the consumption of the tea to maintain the same expenditure of the tea before and after the increase of the price. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि देखो, इसमें कॉलम बना लेंगे। किस चीज का कॉलम बना लेंगे? देखो, प्राइस ऑफ टी को मैं कॉस्ट लिख लेता हूँ, प्राइस ऑफ टी को मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट, या फिर रेट लिख लेते हैं, इसको सबसे अच्छा रहेगा रेट लिखो इसको आप, रेट। ये क्या हो गया? रेट। अब मैं इसको रेट अगर लिखता हूं, रेट हो गया। रेट के बाद मैं क्या लिखूंगा? देखो, उसने रेट की बात करी है, एक बात करी है एक्सपेंडिचर की, उसके बाद मैं लिख लेता हूं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर या फिर बजट। बजट मतलब कि भाई हमारे पास इतने रुपए हैं इस काम को करने के लिए, इतने रुपए हैं इस सामान को लाने के लिए। दो चीज हो गई। अब रेट हमारा बिफोर लिख देता हूं, यहाँ पे आफ्टर लिख देता हूं, बिफोर आफ्टर। अब परसेंटेज को उठाओ, रेट का प्राइस 20% बढ़ गया, टी का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। 20% को कैंसिल करके 1/5 लिख सकते हैं। तो ये 5 पहले प्राइस था और ये 1 बढ़ गया। तो जो पहले प्राइस था वो 5 था और 5 प्लस 1 एक 6 बढ़ गया, जो रेट है टी का। अब रेट का जो था टी का वो पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। इतना काम आ गया समझ में? अब बजट वो कह रहा है 15% हमने बढ़ा दिया। ये रेट था, ये बजट। अब बजट कितना बढ़ा दिया? 15%। 15% को आप कैसे लिख सकते हो? 3/20। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि 20 था पहले बजट, अब 20 प्लस 3 23 हो गया। तो बजट 20 था, अब कितना हो गया? 23। इतना काम समझ में आ गया। अब यहां तक आपको समझ में आ गया तो बस अब आपको एक चीज समझनी है, हमसे क्या पूछ रहा है? कंजम्पशन के बारे में पूछ रहा है कि कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करें। कंजम्पशन तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको अपना जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रखना है। भाई किसी चीज का प्राइस बढ़ गया और आपको अपना जो, मान के चलो जैसे आप 10 रुपए की कोई चीज है और आप 5 किलो कंज्यूम करते हो एक महीने में, तो 50 रुपीज में आप 5 किलो ले आओगे। लेकिन वो अगर 10 रुपए की जगह 20 रुपए की हो गई और आपके पास 50 रुपीज ही है उस चीज को परचेज करने के लिए, तो अब 5 किलो थोड़ी आएगी, अब तो कम आएगी। तो मतलब आपका कंजम्पशन कम हो गया अगर आपको 50 रुपीज में ही वो चीज लेके आनी है। तो यहाँ पे भी कंजम्पशन कम होगा क्योंकि टी का प्राइस बढ़ गया है। अब कंजम्पशन कैसे निकालते हैं ये चीज आपको समझनी होगी। कंजम्पशन निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला समझ लो। कंजम्पशन कितना कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन कितना हो रहा है? तो इसके लिए आप निकल लगाएंगे बजट या एक्सपेंडिचर। मैं बजट लिख देता हूँ, बजट डिवाइडेड बाय रेट। ये सिंपल फॉर्मूला आप लगाओ, आराम से आप समझ जाओगे कि क्या करना है। कंजम्पशन के लिए यूज करो बजट डिवाइडेड बाय रेट। अब बजट कितना है? ये बिफोर आफ्टर वाली कंडीशंस है। अब बजट 20 था,
रेट कितना था 5, तो हमारा यहाँ पे अब कंजम्पशन निकल जाएगा। कंजम्पशन, तो ये कितना निकल गया कंजम्पशन, 4 यूनिट्स। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 23/6। कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, 6 3 से चला जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे डेसिमल, और 5 3.8 आएगा, ठीक है, 3.83 के करीब आएगा, ठीक है। अब ये कंजम्पशन जो हमारा था 4 से, वो कितना हो गया, चेंज हो गया ना, पहले 4 था, अब कितना हो गया 3.83। तो डिफरेंस कितने का आया कंजम्पशन में, डिफरेंस कितने का आया, 4 में से आप क्या कर लो, माइनस कर लो 3.83, कितना आ जाएगा, 0.17 आ गया डिफरेंस। अब ये पूछ रहा है कि आई रिड्यूस बाय व्हाट परसेंट आई शुड रिड्यूस माय कंजम्पशन, ठीक है ना, बाय व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन। अब कंजम्पशन रिड्यूस तो इतना हुआ है, तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज रिड्यूस इन कंजम्पशन, अगर आपको ये निकालना है तो आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना होगा। कितना चेंज हुआ है, रिड्यूस कितना हुआ है, 0.17, किस पे चेंज हुआ है, जो पहले था। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगी जो 100 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया 17/4। डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 4.2% आएगा अप्रोक्स। 4.2% ही आपको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगर समझ में नहीं आया है, किसी पॉइंट में डाउट है, तो वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900 ए मैन अर्न्स अ प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कम होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में इसमें वो बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको 900 रुपीज का अगर सेल करते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट डबल है उस लॉस के, जब उस ऑब्जेक्ट को 450 रुपीज में सेल किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेट कर लेता हूँ। लेट कॉस्ट प्राइस मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो प्रॉफिट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रॉफिट है वो कितने के इक्वल है, 2 टाइम्स द लॉस के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 900। तो मैं इसको लिख सकता हूं 900 माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉस। लॉस कब होता है, कॉस्ट प्राइस एक्स माइनस सेलिंग प्राइस 450 गिवन है। यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, इधर में 2x माइनस 900, और यहाँ पे भी 900 माइनस x। तो ये कितना हो गया 1800 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 600। x की वैल्यू आ गई 600, यहाँ से x की वैल्यू 600 आ गई, मतलब ये आपका क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अगर 600 और आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस 600 है, 100 प्लस 20% प्रॉफिट करना है तो 120%, नीचे 100, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया आपका 720 रुपीज। तो उस चीज को आपका अगर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है तो 720 रुपीज की आपको वो चीज सेल करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप देख सकते हैं। तो आज हमने ये टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें कंजम्पशन को हमें, एक्सपेंडिचर को हमें सेम रखना था, और यहाँ पे हमने एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन गिवन था, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना था जब प्रॉफिट 20% हो। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और प्लीज़ आरकेसी मैथ्स चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।